नमस्कार फ्रेंड्स। हर साल जब ये समय आता है यूनियन बजट का, तो हम सबके मन में यही सवाल उठता है कि इस बजट में हमारे लिए क्या है, अभी इमीडिएटली और लॉन्ग टर्म में, और हमारे देश के लिए क्या है। क्या इस बजट से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी? क्या हमारी इनकम बढ़ेगी? क्या हमारे लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी जिससे हमें बेटर जॉब मिलेंगे, बेटर ऑप्शंस मिलेंगे? क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी कि हम अपनी बिजनेस शुरू कर सकें? और देश के लेवल पे हम यही सोचते हैं कि इस बजट में एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज इत्यादि इत्यादि के लिए क्या प्रोविजंस हैं। और अगर हम बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी अगर हम बिजनेस में हैं, हम अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि इससे हमारी कंपनी को क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और क्या हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्या हम और अपनी कंपनी को बढ़ावा दे सकेंगे, क्या हम और जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपसे अपनी पर्सनल व्यूज़ इस बजट पे शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर हम इस बजट को ओवरऑल देखें तो सबसे पहली चीज़ जो एक क्लियरली दिखती है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग सब्सटैंशियली इन दिस बजट। और ये पैसा कहाँ कहाँ लगाने का प्लान है सरकार का, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को अगर हम देखें तो 1,10,000 करोड़ रुपए रेलवेज के लिए अलॉट हुए हैं, और 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स डेवलप किए जाएंगे, और इसके साथ साथ 1,18,000 करोड़ रुपए रोड्स और हाईवेज के लिए एलोकेट किए गए हैं। दूसरी बात, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर, कोविड वैक्सीन, तो इसमें 64,180 करोड़ पब्लिक हेल्थ के लिए केयर के लिए है, और तो इसमें 64,180 करोड़ पब्लिक हेल्थ केयर के लिए है और 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए है। तीसरा, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा सरकार का जो अर्बन जल जीवन मिशन है उसके लिए एलोकेशन है, जिससे कि सारे देश को स्वच्छ पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ 1,15,000 करोड़ अर्बन स्वच्छ भारत के लिए एलोकेट किए गए हैं। 2,000 करोड़ से अधिक अर्बन पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एलोकेट किए गए हैं। चौथा, हमारे किसान भाइयों के लिए, फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्पेंडिंग के यहाँ इनके वेलफेयर के प्लान हैं, जहाँ पे सरकार पैसा खर्च करने के लिए प्लान करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। और पांचवा, एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत सारे नए स्कूल्स, सेंट्रल स्कूल्स बनाने का प्लान है, और लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है। तो फ्रेंड्स, ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हैं इनसे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। हमारा ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और बल्कि इससे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। ये तो डेफिनेट है कि अगर सरकार इतना पैसा खर्च करती है इंफ्रा पे, ट्रांसपोर्ट पे, हेल्थ केयर पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, रूरल डेवलपमेंट पे, फार्मर्स पे, एजुकेशन पे, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यू जॉब्स। और इसके साथ साथ हमारे देश का एक इंक्लूसिव और ओवरऑल विकास तो होगा ही। लेकिन सवाल इस बात का अब ये उठता है कि इन सब खर्चों के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाएगी। डेफिनेटली पैसा तो बहुत सारा चाहिए इन सारे प्लान्स को अगर सरकार 5 साल में पूरा करना चाहती है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगी। क्या सरकार टैक्स बेस को बढ़ाएगी? आज जो मैं सुनता हूँ लगभग 2% लोग टैक्स देते हैं। हो सकता है कि ये फिगर ज़्यादा हो या कम हो, मुझे नहीं मालूम, बट जो मैं सुनता हूँ कि 2% लोग देश के टैक्स देते हैं। तो क्या ये बढ़ के 3, 4, 5, 10% हो सकता है? अगर हो सकता है तो इससे काफ़ी कुछ
इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार का। क्या सरकार एफडीआईज को प्रमोट करेगी, क्या टूरिज्म को प्रमोट करेगी, या सरकार पैसे बोरो करेगी? तो ये जो सवाल है कि इसके लिए रेवेन्यूज चाहिए। अगर हमारे पास सरकार के पास पैसा आएगा तभी सरकार पैसा खर्च करेगी। और साथ साथ ये भी देखना है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 और 22 का जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए सरकार का टारगेट है बजट डेफिसिट का 6.8% ऑफ द जीडीपी, जो कि लास्ट ईयर सरकार के हिसाब से था 9.5% लगभग। वो उसको सरकार नीचे लाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, विच इज 6.8%। तो अगर ये टारगेट सरकार को अचीव करना है 6.8% ऑफ द जीडीपी का, बजट डेफिसिट का, और पैसे चाहिए, तो कहाँ से आएंगे पैसे? इन सब सवालों के जवाब केवल सरकार ही दे सकती है। लेकिन अगर ये सारे प्लान्स हो जाएं फुलफिल, तो देश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे एंड द कंट्री विल डेफिनेटली डेवलप टू अ हायर लेवल। दूसरा एंगल इसका है इस बजट का, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के से संबंध रखता है। वो ये है कि जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने एफडीआई की लिमिट अब 49% से 49% से लेके बढ़ा के 74% कर दी है। मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क्स लॉन्च होंगे। सेपरेट बॉडी एक सेटअप करेगी सरकार, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मॉनिटर करेगी। बहुत अच्छी बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शायद लास्ट 5 सालों में बेटर हुआ है, बट मे बी नॉट मच। लेकिन ये सरकार का जो इनिशिएटिव है टू सेट अप अ सेपरेट बॉडी टू मॉनिटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई रियली वेलकम दिस मूव। इसके साथ साथ इन्वेस्टर चार्टर टू बी सेट अप फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोलर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टर चार्टर सरकार बनाएगी। तो ये रहा एफडीआई के बारे में सरकार का क्या प्लान है। मेरा अपना मानना है कि ये भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें एफडीआई को बढ़ावा देना है, जो कि बहुत ज़रूरी है देश की इकोनॉमी के लिए, तो हमारे लिए आवश्यक है कि और चीज़ों पे भी ध्यान दें, जैसे कि लेबर लॉज हैं, लैंड एक्विजिशन लॉज हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, टैक्स स्ट्रक्चर जो है, और ऑल्सो द प्रोसीजर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोसीजर्स एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें भी अगर साथ साथ सरकार करती है तो ये इनिशिएटिव भी वेलकम है। तीसरी चीज़ है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो डोमेस्टिक बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसमें और जो बैंकों से रिलेटेड है, उसमें यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो है वो है डिपॉजिटर्स के लिए होगा, जिससे कि फॉर द सिक्योरिटी, अगर किसी बैंक में आपका डिपॉजिट है और वो बैंक स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर सरकार प्रोवाइड करेगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ सरकार ने कहा है कि वो लाएगी, और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और शायद 1 या 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी प्राइवेटाइज करेगी। इस पॉइंट पे मेरा अपना पर्सनल विचार ये है कि हर पीएसयू को या हर पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी चाहिए। तो जो सरकार जिसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो उनको केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए कि किस किस को सरकार को रखने में लाभ है और किसको बेचने में फ़ायदा है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जितनी भी बैंक्स हैं या अंडरटेकिंग्स हैं, ये सरकार को डिविडेंड भी देती हैं, तो एक रेगुलर इनकम का सोर्स है सरकार। सो इसमें सरकार को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू बी सेट अप, डीक्रिमिनलाइजेशन एक्ट बनाया है सरकार ने,
ये भी सरकार ने इस बार अनाउंस किया है कि स्टेप्स टू अलाउ 1% कंपनीज टू एंड स्टार्टअप्स टू ग्रो, कि अगर आप एक इंडिविजुअल कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं और कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत प्रोविजंस अब हैं कि आप उसको भी कैसे आगे ले जा सकते हैं उस कंपनी को, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव. एंड देन टाइम लिमिट फॉर स्क्रैपिंग ऑफ कार्स, ये काफ़ी लोगों की समस्या है, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है ये कि कार्स के 10 साल होने वाले थे डीजल की, तो ये भी टाइम लिमिट इसकी 5 साल से बढ़ा दी गई है. तो 5 साल अभी आप और गाड़ी चला सकते हैं बिना उसको स्क्रैप किए. और अगर पर्सनल फ्रंट पे देखा जाए तो ये है कि इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास सरकार ने किया है, जो कि आई वुड हैव रियली वेलकम्ड अगर सरकार इसमें कुछ करती. जो भी है इनकम टैक्स रिबेट या स्लैब या वॉट एवर, एक्सेप्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में सरकार ने डेफिनेटली इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन अदरवाइज पर्सनल फ्रंट पे कुछ खास नहीं हुआ है. और एक ये है कि जो 75 साल की आयु से बड़े लोग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है. तो फ्रेंड्स, ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द यूनियन बजट दिस ईयर, जहाँ पे मैं समराइज करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब में सरकार काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगे और इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी. लेकिन सरकार को ये देखना है कि बजट डेफिसिट का जो टारगेट है 6.8% का, उसको वो अचीव करें. और ये भी देखना है कि इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से लाएगी. उसके अलावा FDI और बिजनेस रिलेटेड जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो मैं मानता हूँ कि अच्छे हैं. तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बजट देश के लिए अच्छा है. अगर सरकार इन सब प्लान्स को फुलफिल कर सकती है और कंप्लीट कर सकती है तो ओवरऑल देश के लिए अच्छा है ये लॉन्ग टर्म में. और शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ खास इस बजट में नहीं दिखता. सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस बजट. थैंक यू.